हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 12 अगस्त 2021 को न्यू दिल्ली में सुबह 11 बजे एक इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन की मीटिंग रखी गई थी मनीषी नाथ भवन में, जिसमें फेडरेशन के सभी लोग आए थे। इवन सेक्रेटरी जनरल से लेकर जो भी सर्कल मेंबर्स हैं, जो भी फेडरेशन के लोग थे, वहाँ पर सारे मौजूद थे। उनमें से आपके कई सारे अलग अलग रीजन से भी लोग आए थे, लेकिन कर्नाटका एंड गोवा और केरला रीजन के लोग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से नहीं आ पाए थे। अब ये मीटिंग हेल्ड करने का सिर्फ एक ही मोटो था, वो ये था कि जो भी अभी तक चीज़ें हैं उनमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाए कि भाई सबका क्या कहना है। जैसे ड्राफ्ट आरआर और अभी एमटीएस के वर्क एलोकेशन को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उस दिन डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन होने के बाद 15 अगस्त 2021 को एक लेटर तैयार किया गया जो सीबीडीटी चेयरमैन को दिया गया। तो आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई वो एजेंडाज क्या क्या थे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस दिन डिस्कस करी गई थी। लेटर की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे उनको टाइम टू टाइम नई जो भी चीज़ें मैं इस चैनल पे डालता हूँ उनसे वो अपडेट हो सकें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई भी अपडेट अगर मैं डालूंगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप जो भी वीडियो देखें उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं लेटर की तरफ। आप देख रहे हैं ये 15 अगस्त 2021 का लेटर है और इस लेटर के थ्रू बताया गया है कि 12 अगस्त 2021 को मनीषी नाथ भवन में न्यू दिल्ली 11 बजे एक मीटिंग हेल्ड की गई थी, जिनमें सारे सेक्रेटरीट मेंबर के साथ साथ सर्कल सेक्रेटरीट जैसे दिल्ली, यूपी ईस्ट, तेलंगाना और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसके साथ ही साथ कर्नाटका, गोवा और केरला, नागपुर के लोग कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं आ पाए थे। इनमें रविचंद्रन बी नायर से लेकर यशवंत पुरोहित के एन कुट्टी, अशोक कनौजिया, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एजेंडा की। तो पहला एजेंडा जो था वो डिस्कस था, वो ड्राफ्ट आरआर के बारे में था। जो कॉमन प्रेसिडेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया सेक्रेटरी जनरल को कि वो हाउस को ब्रीफ में इन्फॉर्म करें जो भी डेवलपमेंट रिसेंट में अभी हुए हैं सीबीडीटी की तरफ से, और जो आक्रोश अभी भी एम्प्लॉयज़ में है उसके बारे में। तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था इस ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑल ओवर इंडिया, और इसमें एक ऑब्जेक्शन लेटर भी एक चेयरमैन को दिया गया था जिसमें 11 अगस्त 2021 को। और इन सारे ऑब्जेक्शंस को देख के चेयरमैन और जो भी मेंबर्स थे उन्होंने एश्योर किया और डायरेक्ट किया कॉन्कर्न अथॉरिटी को कि वो दोबारा से आरआर फाइनलाइज करने के पहले इन सब चीज़ों के बारे में सही से डिस्कशन कर लें। और इसके साथ ही साथ एक प्रपोजल रखा गया है मास रिप्रेजेंटेशन का सभी मेंबर्स के द्वारा, कि किसी भी तरीके से ये अपोज किया जाए ड्राफ्ट रूल के अगेंस्ट में। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो इशू है वो आपका आया था आईसीटी के बारे में, कि मान लीजिए ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो आईसीटी ले चुके हैं और उनकी कहीं ना कहीं सीनियरिटी का इशू है, मतलब प्रमोशंस का इशू कुछ आया है। तो उसके बारे में भी उसको भी एक रिक्रूटमेंट रूल का पार्ट बना के उसको भी रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। इसके साथ ही साथ जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन है इंस्पेक्टर्स और ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, वो बिल्कुल वो चेंज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है। जो 11 अगस्त को लेटर दिया गया है उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड था वो। इसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी जनरल का जो प्रपोजल था वो पूरी तरीके से हाउस ने अप्रूव किया, और एक रिप्रेजेंटेशन एड्रेस किया है चेयरमैन सीबीडीटी के लिए बनाया जाएगा, और ये 15 डेज के अंदर अंदर बना के सौंपा जाएगा। ओके।
अब सेकंड जो इशू है वो हमारा डीपीसी है आईटीओ का और रिवाइज्ड सीनियरिटी को लेके। तो इसमें एसजी ने इन्फॉर्म किया कि सीबीडीटी मतलब कुछ भी फर्दर डायरेक्शन नहीं देने वाली है सीनियरिटी बेसिस पे। तो अभी रिसेंट में क्या किया है सीबीडीटी ने कि सीबीडीटी ने जितने भी प्रिंसिपल सीसीआईटी हैं उनको कोर्ट केसेस के बारे में जो भी चल रहा है उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करने को कहा है और तुरंत इस पर एक्शन लेने को कहा है। अब नेक्स्ट हमारा है पेंडिंग आईसीटी एप्लीकेशन विदाउट गिविंग सीनियरिटी। तो आईसीटी एप्लीकेशन के लिए जो आपका प्रतिभा रानी देवी जजमेंट जो चल रहा है कोर्ट में मैटर, ठीक है, उसी मीटिंग में चेयरमैन उनके मेंबर ने उन्होंने एश्योर किया कि जो भी आईसीटी की पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको दोबारा से एक बार देखा जाएगा और एक डायरेक्शन मतलब जो भी रिपोर्ट का सबमिशन तैयार करके सभी प्रिंसिपल सीसी से जो रिपोर्ट आई है उसी के डायरेक्शन के आधार पे एक डिसीजन लिया जाएगा। अब फोर्थ जो आपका है वो है चेंज ऑफ ड्यूटी लिस्ट ऑफ एमटीएस। तो जो सेक्रेटरीट जनरल ने इन्फॉर्म किया कि जो भी एमटीएस की जो ड्यूटी है वो आपकी जो अभी तक जो ड्यूटी थी, कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि नहीं मतलब आपको जो लोअर वर्क भी करना होगा। तो इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि उनको डाटा एंट्री वर्क कराया जाए, इसके साथ ही साथ उनको जो भी कंप्यूटर के वर्क हैं वो भी उनको दिए जाएँ और जिससे क्या रहता है कि आउटसोर्सिंग जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ भी सजेशंस हैं वो 31 अगस्त 2021 तक ये डिस्कस करने के बाद भेजे जाएंगे आगे। इसके बाद आपका बेनिवोलेंट फ़ंड का है। तो बेनिवोलेंट फ़ंड जो भी एसजी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। तो उसके अकॉर्डिंगली एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाए जिससे सारे ऑफिशियल्स को एक बेनिफिट हो और एक बेनिवोलेंट फ़ंड क्रिएट की जाए रीजनल लेवल पे। अब इसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की कोई अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाया और उसकी अचानक से डेथ हो गई है, तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसके घर के किसी भी मेंबर्स को जॉब दी जानी चाहिए क्योंकि 50% से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो भरी हुई हैं। और इसके साथ ही साथ अगर 5% भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट किए जाएँ तो कहीं ना कहीं जो भी फैमिलीज इससे इफ़ेक्ट हुई हैं उनको एक मतलब एक तरीके से बहुत ही सुविधा हो जाए। अब मिसलेनियस में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब एनआर परमार क्लैरिफिकेशन और आरईएसी में जो नोटिस सर्वर हैं वो पोस्टेड है, उनके साथ कमिश्नर सही से उनको ऑब्जेक्ट करते हैं और इंस्पेक्टर्स को पेट्रोल अलाउंसेस नहीं मिल रहा है। आप जब आईटीओ का प्रमोशन लेते हैं तो आपको एडवांस इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मिसलेनियस के रूप में डिस्कस करी जाएंगी। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका एजेंडा 2 है वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब एगिटेशन प्रोग्राम के बारे में जो अभी सिचुएशन चल रही है। तो अभी क्या है कि अभी इसमें 11 अगस्त 2021 को जो एक लेटर दिया गया था उसमें ड्राफ्ट आरआर और बहुत ही अलग इम्पोर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस डिस्कशन के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सेक्रेटरीट इस सिचुएशन का रिव्यू लेगी और फ्यूचर में डिसाइड करेगी कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एजेंडा 3 आपका ऑर्गेनाइजेशनल इशू। अब इसमें क्या है कि इंश्योरेंस और इंस्विंग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और आपका जो भी सर्कल्स के जो भी इशू हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। लेकिन ये क्या, ये ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, ये ITEF का इशू है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एजेंडा फर्स्ट और एजेंडा 2 आपके ये दोनों चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस लेटर में बताई हैं जो कि 15 अगस्त 2021 को भेजी गई हैं CBDT चेयरमैन के पास। तो अभी आगे अगर कुछ भी ऐसा डिटेल्स दोबारा से आती है तो मैं तुरंत इस चैनल पे आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना मत भूलें क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।